हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले टाइम स्टडी वर्क तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी है, ठीक है, और बिना किसी टाइम गवाए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, ए इज थॉइस एज अ गुड वर्कमैन एज बी। ठीक है, देखो ए और बी के बारे में बात की गई कि बी जितना काम करता है उसका ए डबल काम करता है, थ्वाइस करता है, 3 टाइम करता है। तो देखो बी अगर एक काम कर रहा है तो ये कितना करेगा, 3 काम करेगा। ये तो दे रखा है आपको इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है भाई, टाइम के रेशियो की बात करते हैं तो टाइम का रेशियो होता क्या है, इसका उल्टा 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1:3। तो देखो ए और बी से, ए जो है बी से कितना कम समय ले रहा है, 2 कम समय ले रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है, 60 कम समय ले रहा है, यानी कि इसका 30 टाइम और इसका ये बी का 3 ना हो गया, इसका 30 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डेज में कंप्लीट करेगा। और ये कितने में करेगा, इसका 30 टाइम, ये हो जाएगा 30 डेज में कंप्लीट करेगा। अब देखो ए और बी की बात करें तो ए कितने दिन में, 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। भाई बी की बात करें तो बी कर रहा है 90 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 90 आएगा। अब इस 90 काम को ए अगर ए का 30 दिन का काम कितना है, 90 है, तो एक दिन का कितना होगा, इससे काटोगे 3 हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें, इसका एक दिन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ए बी का एक दिन का काम कितना होगा, 3 और 4। अब इस 90 काम को अगर दोनों मिलकर करें 4 की रफ्तार से तो कितने दिन में कर लेंगे, 22 1/2 डेज में कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि देखो ये है 90 डेज। ठीक है, टोटल देखो एक ये आगे 90 डेज में जो वर्क है वो खत्म होता है, कितने दिन में होता है, 90 डेज में। और बी का एक दिन काम कितना, 1, तो 90 डेज में कितना का वर्क करेगा, 90 करेगा। और बस इस 90 काम को दोनों मिल करेंगे 3 और 1 4 की रफ्तार से, तो डायरेक्ट कर सकते थे इसे 22 1/2 डेज। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है P इज 4 टाइम एज इफिशिएंट एज Q। ठीक है, P और Q के बारे में बात की गई है कि P और Q जितना काम करता है P उसका कितना करता है, 4 टाइम करता है। यानी कि Q अगर 1 काम करे तो ये कितना करेगा, 4 करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। वहीं बात करें कि टाइम का रेशियो की, तो टाइम का रेशियो आपको पता ही है उल्टा हो जाता है इसका। ठीक है, 1:4 हो गया। तो जो P है कितना कम समय ले रहा है, 3 का समय ले रहा है, किससे, Q से। लेकिन क्वेश्चन का 3 नहीं ले रहा है, 45 ले रहा है, इसका कितना टाइम, 15 टाइम। तो उसी प्रकार से जो Q है, Q भी इसका 15 टाइम, तो ये हो जाएगा 60 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखोगे Q का एक दिन का काम कितना है, 1 है, और 60 दिन में कितना करेगा, इतना काम करेगा। तो टोटल काम को दोनों जब मिलके करेंगे, 4 और 1 5 की रफ्तार से 5 से काट दो तो 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे। 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है, एक आदमी है जिसके 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। पहला मान लो ए, कि ए जो है 24 दिन में अगर कंप्लीट करता है किसी काम को, तो बी की बात की गई है कि बी 36 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब देखो तीसरे की बात नहीं की है, निकालनी है, तो फादर की दे रखी है, तो फादर कितने दिन में कर रहा है, तो आपको दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं 3/11। इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ करोगे 33 और ये करोगे कितना हो जाएगा, 36 डे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो, 11 की 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड करो। ठीक है, अपन में 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब तीनों का एलसीएम हमें क्या देगा, टोटल वर्किंग डेज। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा वो पता लग जाएगा। तो 24 36 और 36। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ जो फ्रैक्शन है इसका ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तीनों का निकाल लो, तो तीनों का निकालोगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल वर्क। ये क्या आ गया, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। अब देखो ए जो है 24 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। वहीं देखो बी 36 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 काम करेगा। अब देखो फादर जो है इतने दिन में इतना काम करता है 72, तो एक दिन में कितना करेगा। देखो यह क्या कर रहे थे अभी तक, इससे इसको डिवाइड कर रहे थे, इसको डिवाइड कर दो इससे, 72/36 हो जाएगा और 11 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11 से काटोगे, ठीक है, तो ऊपर 11 ही रहेगा। ठीक है, 36 से काटोगे 72 को 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और 11 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ये है 72 अपॉन में क्या आएगा, 36 और 11 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये इससे काटोगे तो 2 टाइम और 11 की 2 मल्टीप्लाई 22 देगा आपको। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी
2 काम करता है, फादर एक दिन में 22 काम करता है। फादर कितना करता है 22, और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, दुगना काम। ठीक है, तीनों मिल जाते हैं तो फादर उनका कितना काम करता है, दुगना काम करता है। फादर करता है दुगना काम। ठीक है, तो जब ये करता है 22 टोटल काम। ठीक है, तो ये कितना करेंगे भाई, ये तो दुगना करता है तो 11 करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ए का दे रखा है एक दिन काम 3, और बी का दे रखा है एक दिन काम 2, और सी का कितना होगा 3 तो 5 तो यही हो गया, तो सी का होगा 6, 5 और 6 को ऐड करो 11 हो गया टोटल काम। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो सी है, सी के बारे में पूछा गया है, इस 72 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में कर देगा। 12 दिन, ये आपका आंसर है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 12 और 15 दिन में करता है। पहला और दूसरे की बात करते हैं। पहला करता है 12 डेज में, ठीक है। दूसरे की बात की गई है बी की, तो कितना 15 डेज में कर रहा है। ऑफ सी का निकालना है, ठीक है। और फादर करता है, फादर का दे रखा है कितना, ये है 2 4/13। इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा 26 प्लस 4 30 अपॉन कितना आएगा 36। यहाँ लिख लो 30/13, ठीक है, ये आ गया डेज। अब बस इनका तीनों का एलसीएम ले लो, टोटल काम आ जाएगा 12, 15 और 30 का लेना है, ठीक है, नीचे वाले का नहीं लेते हैं। तो 60 आ जाएगा टोटल काम, यानी कि ए का 12 दिन का कितना है 60, तो एक दिन कितना होगा 5, और ये बी का 15 दिन का कितना है 60, तो 15 चौका 60, 4 काम होगा। और इसका इतना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 60 अपॉन में 30, और 13 ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, इससे कटेगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 26। एक दिन में कितना आ गया फादर का 26 काम आ गया। देखो फादर का है 26 और तीनों का कितना होगा, तीनों का देखो फादर का इन तीनों के काम का दुगना होता है, तो ये तीनों का कितना होगा 13 होगा। ए का दे रखा है एक दिन काम 5, बी का दे रखा है एक दिन काम 4, तो 5 4 9 तो इनका ही है, तो सी का भी कितना होगा 4 होगा, ठीक है। बस ये सी इस काम को 60 काम को 4 की रफ्तार से करे तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा 15 डेज में, ठीक है। यही आपका आंसर है, लिख लो। क्वेश्चन वो कहते हैं 5 इंपोर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, ठीक है। जो ए है 15 घंटे और बी है 20 घंटे, ठीक है। देखो टोटल ईंटें कितनी लेंगे उस दीवार में, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अगर इतनी लगेंगी तो ए 15 घंटे में कितने लगा रहा है 60, तो 1 घंटे में कितने लगा 4। वहीं बी की बात करोगे, बी 20 घंटे में 60 लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितने लगाएगा 3, तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितने लगा रहा है 7। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जितनी भी टोटल ईंट हैं, जो काम हो रहा है वो कितने क्वेश्चन में दे रखा है 12 घंटे में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 ईंट है, ठीक है। यानी कि पहले 1 घंटे में 5 लगा रहे हैं, पहले कितनी लगा रहे थे 7 लगा रहे थे, कम लगा रहे हैं, कितनी कम लगा रहे हैं ईंटें 2 कम लगा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन करें 2 कम नहीं लगा रहे हैं, 280 कम लगा रहे हैं, 280 कम लगा रहे हैं, यानी कि 140 टाइम। तो उसी प्रकार से टोटल ईंट भी 60 ना हो के 140 टाइम कितना हो जाएगा 8400, इतनी ईंटें लगेंगे उस दीवार में, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो फटाफट से।